डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगी कि इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मज़ीद बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, ख़ासकर जब मज़ीद ममालिक इसमें दाखिल होना शुरू हो गए हैं। रूस और बरतानिया का नाम लिया जाना शुरू हो गया है। इसमें यमन पूरी तरह से हमें अब दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे देखती हैं आप मशरिक़ वस्ता के हालात को? ये रूस और चाइना तो मेरा ख्याल है ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। इस पे तो अब कोई दो राय है नहीं, कोई इस पे शक वाली बात नहीं है। बरतानिया ऑलरेडी इन्वॉल्व है, उसके रिफ्यूल जो जेट्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और उसकी एयर बेसिस जो हैं वो भी इस्तेमाल हो रही हैं, साइप्रस में भी और ग्रीस में भी। तो इन्वॉल्व तो हैं। और बाकी ईरान जो है वो इस पूरे रीजन पे बम्बार्डमेंट ऑलरेडी कर रहा है, गल्फ पे कर रहा है, इराक पे कर रहा है, सीरिया पे कर रहा है, जॉर्डन पे कर रहा है। अब यमनी हूसी अगर शामिल हो गए हैं तो सदरन ट्रांजिशनल फोर्सेस भी ऑफ कोर्स उनका शामिल होना बनता है, क्योंकि वो एक अलग सोमाली लैंड जो है वहां बनाकर तो हॉर्न ऑफ जो अफ्रीका है उसको चोक करने की बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूएई और इसराइल। तो अब आप अंदाजा करें कि ईरानियों ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद किया हुआ है, एक रास्ता जो है जहाँ से दुनिया के लिए ऑक्सीजन सप्लाई होती है। ऑक्सीजन आई मीन मेटाफोरिकली हमारी लाइवलीहुड जो है, एनर्जी है, बाकी सारा कार्गो गुजरता है। अगर बाबुल मंदब जो है वो उसी बंद कर लेते हैं, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर जो है वो सोमाली लैंड जो है, अभी वो रिकग्नाइज मुल्क नहीं है, लेकिन इसराइल ने और यूएई बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उसको रिकग्नाइज करवाएं। और अगर वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वहां पे जो है वो पायरेसी शुरू कर देते हैं, तो बिल्कुल हम उसी जमाने में पहुंच जाएंगे जब बहरी कजाकों का जमाना था, और कोई सिविलाइज्ड गवर्नमेंट हमें वो 17th सेंचुरी का, जिसपे हमने बहुत सी फिल्में भी देखी होंगी, कि पानियों के ऊपर जो है बड़े बड़े जो है पायरेट्स और कजाक जो है वो काबिज थे, और वही फैसले करते थे, वही पूरी दुनिया का निजाम जो है वो चलाते थे। तो अभी तो देखने में सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ही लग रही है, क्योंकि एक एस्केलेशन का ट्रैप है और सारी पार्टीज उसमें एंट्रैप हो गई हैं। ईरान को ये जो 14 पॉइंट्स हैं वो अमेरिका के बिल्कुल अमेरिका को सूट नहीं करते। उन्होंने इसमें से कोई पॉइंट भी इनको किसी भी तरीके से डायरेक्टली बैठ कर निगोसिएशन की टेबल पर फैसिलिटेट नहीं करना। उसके लिए मीडिएशन हम ये कर रहे थे कि जितने पॉइंट्स हैं उनको हम किसी भी तरीके से इनको रिजॉल्व करवाएं। हाँ। और पाकिस्तान उसमें कोशिश भी यही कर रहा था कि फ्रोजन एसेट्स के लिए गल्फ के कंट्रीज प्लेजेस कर रहे थे, हम देते। सैंक्शंस खत्म करने के लिए पाकिस्तान के 6-7 जमीनी रास्ते जो हैं हमने खोले हुए थे कि आप ट्रेड करें चाइना के साथ। जो स्विफ्ट के अगेंस्ट सिप सिस्टम है, बैंकिंग का मैसेजिंग सिस्टम, उसमें आप आ जाएं, बार्टर ट्रेड करें। तो पाकिस्तान को भी पता था उसके साथ जो उसके पार्टनर मीडिएटर हैं, एलाइज हैं, कि ये 14 पॉइंट स्ट्रेटेजिक पॉज में अमेरिका को सूट नहीं करते, ईरान को इसमें से कुछ नहीं मिलना, तो हमने इसको प्रोवाइड करना है। लेकिन वो प्रोवाइड करने का जो चीज है वो भी हॉल्ट पे चली गई है, कि ईरान जो है वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस भी नहीं दिखा रहा। इन जनरल पेशेंस दिखाना तो एक और बात है। तो अब अगर हम अब मीडिया पे ये बात करें तो बहुत से लोग, क्योंकि हम बहुत जज्बाती हैं, तो लोग समझते हैं ओ हो हमने ईरान को छोड़ दिया। नहीं, ईरान हमारा पड़ोसी है। हम पब्लिक ओपिनियन में भी ईरान को नहीं छोड़ सकते। हमें हमारी बहुत लंबी हिस्ट्री है उनके साथ, और अगर हमें चूज करना है बिटवीन अमेरिका और ईरान, अगर मुझे चूज करना है तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट डिसीजन। डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन जो एक मीडिएटर होता है, जो सालिस होता है, वो भी एक हद तक ही अपना किरदार प्ले कर सकता है। जब तक के दोनों फरीकैन राजी हों, उनमें से एक भी अगर ऊपर नीचे जा रहा हो तो मामला ख़राबी की तरफ जाता है। तो अभी जिस तरह से ईरान का आप जिक्र कर रही हैं, आप दुरुस्त फरमा रही थी पहली बात में, हम बिल्कुल उनको तनहा करने का नहीं सोचे, लेकिन अब ये जो सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है, जिस सिचुएशन में हमें डाल दिया गया है, कितना पाकिस्तान का इस सिचुएशन में क्रूशल रोल है जो पाकिस्तान ने प्ले करना है, और कितनी क्रूशल पोजीशन पर पाकिस्तान है? बिकॉज जो एक ही है, स्पेक्टेटर भी है और स्पॉइलर भी है इसराइल, वो तो यही देखना चाहता है कि जो तमाम बरादर इस्लामी ममालिक हैं वो आपस में ही गुत्थम गुत्था होते रहें, और वो उसकी तो खुशी भी इसमें है, उसका फ़ायदा भी इसी में है। तो क्या आपको लगता है कि हालात उस तरफ कहीं ना कहीं जाना शुरू हो गए? हालात उस तरफ जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं ये मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट और इस्लामी ब्रादर ममालिक मेरी समझ से बाहर हैं, ये कभी भी नहीं रहे हैं। और यहाँ इस रीजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी ये है कि रूस और चाइना आपस में नहीं लड़ रहे हैं, ये इस्लामी ब्रादर ममालिक ही एक दूसरे के गले काट रहे हैं। कोई गैर इस्लामी ब्रादर ममालिक हमारी गर्दन में फंदा डाल के नहीं बैठा हुआ। हमें इस ऑकवर्ड पोजीशन में कि वी हैव टू चूज बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया,
ये ब्रादर इस्लामी ममालिक ने ही ऐसा इस पोजीशन पे लाके खड़ा किया हुआ है। ईरान की अपने इस्लामी ममालिक आज़रबाईजान से नहीं बनती और वो धड़ाधड़ जो है वो आर्मीनिया को सपोर्ट करता रहा, जो निकोर्नो काराबाख की जो वॉर थी आज़रबाईजान की। और जब उस पे सैंक्शंस थी तो वो इंडिया के साथ बहुत ज्यादा अलाइन था। अभी भी उनकी जो पब्लिक ओपिनियन के अंदर आपको वो सपोर्ट अभी भी दिखाई देती है। तो ये बात तो बिल्कुल आप छोड़ दें, ये बात मुझे पता नहीं क्यों ट्रिगर कर देती है मुस्लिम उम्मा वाली के, ऐसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। ये और आपको पता ही है बैनुकामी अमूर में इन चीज़ों का तज़करा जो है वो बहुत कम है और इसको एक कंपोनेंट के तौर पर देखा जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, ये जो सारी सूरत हाल है इसमें हम देख रहे हैं कि जो फरीकैन है वो एक दूसरे को मुआशी लिहाज से जो है डेंट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर ईरान अब ये बयान दे रहा है कि जो अमेरिका के पास जो अनआर्म्ड व्हीकल्स हैं या मिसाइल हैं उनका ज़ख़ीरा ख़त्म हो रहा है और इसकी वजह से अब वो बरतानिया को इसमें इंगेज करने की कोशिश कर रहा है। उसके अड्डे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उसको पासदाराना इनकलाब की जानिब से भी वार्न किया जा रहा है कि अगर उनके अड्डे इस्तेमाल हुए तो वो भी रीच के अंदर ही हैं। तो आप क्या सोचती हैं कि ये जो शमूलियत है ये आहिस्ता आहिस्ता इन ममालिक की बाकायदा तौर पर जो है हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी? क्योंकि इससे पहले चाइना भी जो अगर चाइना के हवाले से भी कोई बात थी तो वो कोई मुस्तनद तरीके से नहीं थी, सारे क्लेम्स थे जो अभी तक जो है वेरीफाई नहीं हो सके हैं। देखिए, चाइना की तो नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है, तो चाइना की हम ऑप्टिकल जो है वो एंट्री इसके अंदर नहीं देखेंगे अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है। रशिया ऑलरेडी जो है वो अपने वॉर यूक्रेन पे जो उस पर मुसल्लत की गई है वाया नेटो, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा इंगेज है, इन्वॉल्व है। तो वहाँ से भी आपको कोई ऐसी जो बूट्स ऑन ग्राउंड रशिया के नज़र नहीं आए। लड़ना ईरान नहीं है, लेकिन जितनी सपोर्ट जो है वो खासतौर पे बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि आपको उनके लिए सोर्स बताना पड़ता है और सोर्स हम बता नहीं सकते, तो वो कोर्स वो कॉन्स्पिरेसी में आ जाती हैं। लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन होती हैं कि कौन किसको कहाँ सपोर्ट कर रहा है। तो सपोर्ट तो ईरान के पास है जो कि लीबिया और इराक और अफगानिस्तान के पास और नहीं थी जब उनके ऊपर जो है अमेरिका जो है वो आके जो है वो चढ़ दौड़ा था। तो ईरान की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। ईरान के पास डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी है, ईरान के पास काइनेटिक सपोर्ट भी है। तो लेकिन दूसरी तरफ जो आपका सवाल था कि क्या अमेरिका जो है वो पूरे जो है वो यूरोप को शामिल कर लेगा, तो बेशक कर लेगा, लेकिन यूरोप इस वक्त यूक्रेन में 100% इंगेज है रशिया की डिफीट के लिए, जो कि उनको मिल नहीं रही पिछले 4 साल से, और तमाम अपना जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर झोंकते जा रहे हैं। तो रिसोर्स डिप्लीशन नेटो की तो है, इनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, लिहाजा वो अब ये चाहते हैं कि ईरान वॉलंटरली घुटने में टेक के हमारे सामने कहे कि जी आप जो है वो मुझे 100 जूते भी मार ले, 100 प्याज भी मैं खा लेता हूँ, और अब आप ही बादशाह हैं, आप ही जो है वो मालिक हैं मेरे। तो वो ईरान जो है वो नहीं चाह रहा। वो कह रहे हैं जी ये 100 प्याज जो है ये मैं आपके वैसे ही बंद कर लूंगा कंटेनर पे, तो इनको किसी और इस्तेमाल में करूंगा और जूते वापस जो है ना वो आपकी तरफ आने। राइट, ये अमेरिका से बर्दाश्त नहीं होता। इसको अगर बहुत सिंपल सेंस में देखा जाए तो ये वो, और ईरान जो है वो क्या कर सकता है, वो इकोनॉमिकली चोक कर सकता है, किस को कर सकता है, जिसको चाहे। वो सऊदी अरेबिया को भी इसीलिए इकोनॉमिकली चोक करने की कोशिश कर रहा है कि आवाज एम्पलीफाई की जाए। बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहिबा दुरुस्त फरमा रही हैं। इस सिचुएशन में वो इसी टूल को यूज़ कर रहा है अपने। डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, ईरान यूएस वॉर को हम डिस्कस कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।